हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 9th मैथमेटिक्स 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर्स 1, 2, 3 एंड 4। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 1/2। इस क्वेश्चन को करने के लिए एज वी नो there are infinite rational numbers lies between any two rational numbers. So जो नंबर हमें गिवन है 2/5 and 1/2 उसे हम सेपरेट लिखेंगे। Now we see the denominator as 5 and 2. डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। सो एलसीएम इज 10। सो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 5 and 2 उसे हमें एलसीएम के इक्वल करना है। दिस कैन बी डन बाय इक्वलेटिंग फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। सो इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड 1/2 के लिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। सो इट बिकम्स 4/10 एंड दिस इज 5/10। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन 4/10 एंड 5/10 के बीच में हम अभी नंबर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट वी डू इज वी इंक्रीज द रेंज। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद हम इसे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड एंड 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। सो दिस बिकम्स 40/100 एंड दिस इज 50/100। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें 41/100, 42/100 से लेके 49/100 तक नंबर्स हम इजीली इसमें लिख सकते हैं। सो वी राइट 5 rational numbers between 2/5 and 1/2 are। अब यहाँ पे जो 41 से 49 है उनके बीच में कोई भी आप 5 नंबर्स लिख सकते हैं। 41/100, 42/100, 43/100, 44/100 एंड 45/100। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 3 + √3 इंटू 2 + √3। इसे हम प्रोडक्ट रूल से ही सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3 इज मल्टीप्लाइड विद द कंप्लीट ब्रैकेट। सो 3 इज मल्टीप्लाइड विद 2 + √3 एंड √3 इज मल्टीप्लाइड विद 2 + √3। नाउ 3 2 जा 6 and 3 multiply √3 is 3 √3 plus 2 √3 and √3 is multiplied with √3 is 3। अब यहाँ पे देखिए 6 and 3 is 9 and √3 is 3 times and √3 is 2 times। So this is 5 times √3। Question number 3, express 2.15 पर बार है in P/Q फॉर्म। नाउ जो नंबर हमें गिवन है उसे हम लेट करते हैं x के इक्वल। सो लेट x इज 2.15। अब 15 पे बार है तो इसे मैं रिपीट करता हूं। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बार है वो 2 डिजिट्स पर है, तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट मीन्स 20। सो 20 मीन्स 100, तो हम इसे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। सो लेफ्ट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x एंड दिस इज 2.1515 मल्टीप्लाई विद 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करने में ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। So this is 215.1515. So this is 100x. So this is equation 2. Now equation 2 minus equation 1. We subtract the equation 1 from equation 2. We get 100x minus x equals to 215.1515 में से हमने subtract करना है 2.1515। So this is 99x equals to, अब यहाँ पे देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है 215.15 में से
2.1515, तो डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर 0 and this is 213, so this is 213, so x equals to 213 upon 99, कैंसिल्ड आउट होता है 3 से 33, so x is 71 upon 33, so x is here 2.15 bar, so this is equal to 71 upon 33. Question number 4. Represent under root 20 on the number line. इस तरह के क्वेश्चंस को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 20 को, तो हमें पहले रफ में देखना होगा कि अंडर रूट 20 में हम क्या पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज 16 प्लस 4. 16 मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो यहाँ पे हमें जो साइड्स लेनी होंगी जिसपे 90 डिग्री बनेगा, दैट इज 4 and 2. सो इसे किस तरह से हम बनाएंगे, उसके लिए हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे. 0 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे हमने एक साइड लेनी है 4 और परपेंडिकुलर वाली साइड लेनी है 2. सो हम यहाँ पे 4 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ पे हम 1 and 2 यूनिट लेंगे. सो दिस इज 4 एंड दिस इज 2. सो यहाँ पे इसे ज्वाइन किया जाएगा. सो ओ ए एंड बी एक ट्राइंगल है, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूंगा सो इट बिकम्स अंडर रूट 20. अब मैं कंपास में ओ बी डिस्टेंस लेके इसे एक नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं. सो दिस इज सी. सो ओ सी डिस्टेंस is under root 20 and point C represent under root 20 on the number line. आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, काफी इजीली आप इसको बना पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड A and B if 5 plus 2 under root 3 upon 7 plus 4 under root 3 equals to A plus B under root 3. इस तरह के क्वेश्चंस में हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को हमें रेशनलाइजर डिनोमिनेटर के थ्रू सोल्व करना है और राइट साइड की जो वैल्यू है उसे एज इट इज हम लोग लिखेंगे. सो व्हेन वी डू द सॉल्यूशन वी राइट 5 plus 2 under root 3 अपॉन 7 plus 4 under root 3. इसे मल्टीप्लाई करना है 7 minus 4 under root 3 अपॉन 7 minus 4 under root 3 which is equal to A plus B under root 3. अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 7 जा 35 माइनस 5 4 जा 20 अंडर रूट 3 प्लस 14 अंडर रूट 3 माइनस 8 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज 3. और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा. सो दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. अब जो राइट साइड में है a प्लस बी अंडर रूट 3 उसे हम एज इट इज लिखते रहेंगे. नाउ दिस इज 35 माइनस 24 और अंडर रूट 3 की जो वैल्यूज हैं माइनस 20 एंड प्लस 14, इसे सोल्व करके माइनस 6 अंडर रूट 3 अपॉन 49 माइनस 16 इंटू 3 विच इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 3. नाउ 35 minus 24 is 11 minus 6 under root 3 upon 49 minus 48 equals to A plus B under root 3. So 11 minus 6 under root 3 upon 1 equals to A plus B under root 3. इसे भी अब हम एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं. So 11 plus minus 6 under root 3 equals to A plus B under root 3. So by comparing we get A equals to 11 and B equals to minus 6. So this is the way to attempt this question and find values of A and B. Question number 6. Find K if x minus 3 is a factor of k square x cube minus kx square plus 3kx minus k. अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें x माइनस 3 एक फैक्टर गिवन है. अगर ये फैक्टर है दैट मीन्स रिमाइंडर
is 0. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ x माइनस 3 से, सो वी गेट द रिमाइंडर एज 0. सो फैक्टर जो है, सॉरी पोलिनोमियल है, उसे हम px लेट कर लेते हैं. सो k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस k. So now x minus 3 is a factor of px. So remainder would be p3 which is equal to 0. अब इसी पूरे पोलिनोमियल में हम लोग x की जगह 3 पुट करेंगे, माइनस k 3 स्क्वायर प्लस 3k x की जगह 3 माइनस k इक्वल्स टू 0. Now 27k square minus 9k plus 9k minus k equals to 0. अब देखिए प्लस 9k माइनस 9k इज कैंसिल्ड आउट. यहाँ पे देखिए k इज कॉमन. सो 27k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 और 27k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो वी गेट k इज इक्वल टू 1/27. सो k की वैल्यू आइदर इज 0 और 1/27. क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टोराइज. अब ये फैक्टोराइज जो है वो एक्स क्यूब में है. सो जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सो हम इसे px के इक्वल लेट करते हैं. सो दिस इज px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. अब इसमें हमने सबसे पहले एक फैक्टर फाइंड आउट करना है. फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, सो दैट हम फाइंड आउट कर सकें कि किस वैल्यू पुट करने पे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है. सो इफ x इक्वल्स टू 1, सो दिस इज p1 1 क्यूब minus 3 into 1 square minus 9 into 1 minus 5. So this is 1 minus 3 minus 9 minus 5. So p1 is not equal to 0. फिर हम minus 1 पुट करते हैं. So this is p minus 1 raised to the power 3 minus 3 minus 1 square minus 9 minus 1 minus 5. So this is minus 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1. सो दिस इज माइनस 3. माइनस 1 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट प्लस 9 एंड माइनस 5. सो माइनस 1 एंड माइनस 3 इज माइनस 4. माइनस 4 एंड माइनस 5 इज माइनस 9 एंड दिस इज प्लस 9. सो वी गेट p माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो दैट मीन्स माइनस 1 पुट करने पे 0 आता है. सो बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1, so x plus 1 is a factor of px. So x plus 1 इसका एक फैक्टर बन गया. तो इस पूरे पोलिनोमियल को हमने x plus 1 से डिवाइड करना है. So this is x cube minus 3x square minus 9x minus 5. एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एक्स स्क्वायर. साइन चेंज करते हैं. दिस इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. नाउ माइनस 4x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x. सो दिस इज प्लस. Now minus 5. Now minus 5. So this is minus 5x minus 5. Sign change किया, cancelled out, and remainder is 0. Now x cube minus 3x square minus 9x minus 5 is equal to x plus 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5. अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के मिडिल टर्म करने हैं. सो दिस इज माइनस 5x प्लस x माइनस 5. x प्लस 1
So x is common, so x minus 5 plus 1 is common, x minus 5. So x plus 1 and x minus 5. So in this way we have to do the factorization of cubic polynomial. Question number 8. Evaluate 103 multiply 107. इस क्वेश्चन के लिए हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. सो 103 मल्टीप्लाई 107 को हमने लिखना है 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विद 100 प्लस 7. सो यहाँ पे देखिए x प्लस a एंड x प्लस b. सो यूजिंग आइडेंटिटी x plus a into x plus b equals to x square plus x a plus b plus ab. So यहाँ पे x की वैल्यू 100 है, a means 3 and b means 7. So this is x square plus x into a plus b plus ab. So this is 10,000 plus 1000 plus 21. So this becomes 11,021. Question number 9. If x plus y plus z equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz. So ये अपने आप में एक आइडेंटिटी भी है. So we write x plus y plus z equals to 0. So x plus y equals to minus z. Now अब हमें x क्यूब में चाहिए. So cubing both the sides. Of above equation. So x plus y whole cube equals to minus z whole cube. So we apply a plus b whole cube. So ये अपने आप में x cube plus y cube plus 3xy and x plus y which is equal to minus z cube. अब x plus y का मीनिंग है minus z. So x cube plus y cube plus 3xy we put minus z here. Minus z cube. X plus y equals to minus z. So x cube plus y cube माइनस 3xyz इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब. अब इस जेड क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं एंड माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड में. सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विच इज इक्वल टू 3xyz. क्वेश्चन नंबर 10. इफ x minus 1 upon x equals to 5, find the value of x cube minus 1 upon x cube. इस क्वेश्चन के लिए वी राइट x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 5 क्यूबिंग बोथ द साइड्स. साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन. सो x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब इक्वल्स टू 5 क्यूब. नाउ दिस इज a माइनस b होल क्यूब. सो a cube minus b cube minus 3 ab and a minus b 125. x and 1 upon x में cancelled out. So x cube minus 1 upon x cube minus 3 and x minus 1 upon x which is equal to 5 125. So x cube minus 1 upon x cube equals to 125 plus 15. So x cube minus 1 upon x cube equals to 140. Question number 11. In which quadrant or on which axis do each of the following points lie? हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर लाई करते हैं. इसके लिए हम लोग एक रफ कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो यहाँ पे x प्लस होगा, y भी प्लस. सो दिस इज प्लस प्लस, दिस इज माइनस प्लस
दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सो फर्स्ट 3,2, सो 3,2 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड पार्ट। -3, -4, this is -3 and -4, so this is third quadrant, third part। 0, -5, so 0 and -5, so it is on y-axis। and fourth part 9, -5, so 9 positive and y is negative, so it is in फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये शो नहीं करना, लेकिन इसकी हेल्प से क्वाड्रेंट हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द प्लेन। हमें ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स गिवन है, इसे हमने कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। टू प्लॉट द पॉइंट्स फर्स्ट वी ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। इसमें अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं 1, -4, तो x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे -4, सो दिस इज पॉइंट A, 1, -4। देन 2, 5, x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर 5, सो दिस इज पॉइंट B, 2, 5। देन 3, 0, x एक्सिस पर 3 एंड y एक्सिस पर 0, सो दिस इज C, 3, 0 एंड D पे -2, -2, सो x एक्सिस पे -2, y पर भी -2, सो दिस इज पॉइंट D, -2 एंड -2। सो इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को कार्टेशियन सिस्टम या XY प्लेन पर प्लॉट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लॉट द पॉइंट्स P, Q एंड S। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R सच दैट PQRS इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे और फिर हम एक पॉइंट R लेंगे जिससे कि PQRS एक स्क्वायर बन सके। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम लोगों ने P, Q एंड S पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब R हमने बनाना है जिससे कि एक स्क्वायर बन सके। तो देखिए PQ को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, सो दिस इज 3 यूनिट। PS को ज्वाइन करते हैं, सो दिस इज 3 यूनिट। अब यहाँ पे भी हमने 4 से एक पॉइंट लगाना होगा जिससे कि ये भी 3 यूनिट बन सके। सो R वुड बी 4, 3, सो जिससे कि ये एक स्क्वायर फॉर्म होगा P, Q, R एंड S। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस PQ इज 3 यूनिट, QR is 3 unit, RS is 3 unit and SQ is 3 unit. So R would be 4, 3. Question number 14. Write 2x equals to y plus 7 in the form ax plus by plus c equals to 0 and find the values of a, b and c. हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। And after that we have to find the values of A, B and C. Now equation is 2x equals to y plus c, then 2x minus y minus 7 equals to 0. अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में प्लस है, so we write 2x plus -1 into y plus -7 equals to 0. इसी फॉर्म में हो गई ax plus by plus c equals to 0. Comparing above equation with ax plus by plus c equals to 0, we get a equals to 2, b equals to -1 and c equals to -7. Question number 15. Draw the graph of 2x plus 4 equals to 3x plus 1. इसमें हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 2x plus 4 equals to 3x plus 1
नाउ 2x को शिफ्ट करते हैं एंड 1 को शिफ्ट, सो 3x minus 2x equals to 4 minus 1, so x equals to 3, so equation is x equals to 3. अब इस इक्वेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सो इसके लिए इस इक्वेशन में हम y कोऑर्डिनेट भी शो करेंगे, सो दिस इज 3 प्लस 0 इंटू वाई. अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 1, 2, 3 हम पुट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हम लोग 3 फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. अब हमने जो ग्राफ बनाना है that is 3, 1, 3, 2 and 3, 3. These are the coordinate 3, 1, 3, 2 and 3, 3. Now point is 3, 1, then 3, 2, then 3, 3. इस तरह से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं which would be parallel to y axis, और जो पॉइंट 30 से होकर जाता है इसके ऊपर हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं. 2x plus 4 equals to 3x plus 1 का ये ग्राफ है. क्वेश्चन नंबर 16. What are the equation of x and y axis? As we know, कार्टेशियन सिस्टम पर जो x एक्सिस है इस पर सभी y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे. सो x एक्सिस की इक्वेशन के लिए वी राइट y इज इक्वल टू 0. सिमिलरली y एक्सिस के लिए x के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, सो y एक्सिस की इक्वेशन के लिए वी राइट x इक्वल्स टू 0. क्वेश्चन नंबर 17. एक्सप्रेस x in terms of y given that 3x plus 4y equals to 6. इस इक्वेशन में हमको x को y के टर्म में लिखना है, सो वी राइट 3x equals to 6 minus 4y and x can be written as 6 minus 4y upon 3. इसे आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे आप सेपरेट कर सकते हैं. So it becomes x equals to, this could be cancelled out, 2 minus 4 upon 3y. So x is in terms of y. Question number 18. The cost of petrol in a city is rupees 40 per liter. Write an equation with x as number of liters and y total cost. So यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, एक तो cost and second is quantity of petrol. So इसके सोल्यूशन के लिए अब ये देखिए, अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल फिल करता हूं तो 40 रुपीज, 2 लीटर के लिए 40 मल्टीप्लाई 2, सो नंबर ऑफ लीटर्स पेट्रोल बी x लीटर एंड टोटल कॉस्ट इज रुपीज y. सो टोटल कॉस्ट वुड बी, अब हमने 1 लीटर के लिए 40 रुपीज पे करने हैं, सो x लीटर के लिए 40 मल्टीप्लाई x, so y equals to 40x is the equation, जिसमें अगर मैं x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करता जाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट पेट्रोल की आती रहेगी. क्वेश्चन नंबर 19 में हमें प्रूव करना है दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है एज इट इज हम लोग लिखेंगे. नाउ a की पावर -1, इट मीन्स 1 अपॉन a. दिस इज 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b. दिस इज 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b. अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे विच इज ab एंड दिस इज b प्लस a. नाउ 1 अपॉन a अपॉन एलसीएम इज ab देन b माइनस a.
1/a into ab upon b plus a, 1/a into ab upon b minus a. देखिए a से a कैंसल्ड आउट, सो दिस इज b upon b plus a plus b upon b minus a. Now b plus a and b minus a is LCM, so this is b into b minus a plus b into b plus a, so this is b square minus ab plus b square plus ab upon b square minus a square. So plus ab minus ab is cancelled out, so this is 2b square upon b square minus a square, which is equal to the right hand side. So this is equal to right hand side, hence proved. This way we have to attempt this question. Question number 20. Without actually calculating the cubes, find the value of x minus 2y whole cube plus 2y minus 3z whole cube plus 3z minus x whole cube. इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अपने आप में क्या a, b और c का एडिशन 0 है क्या, क्योंकि उसमें जो आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0. इसको मैं a कंसिडर करता हूं, इसको b एंड दिस इज c. सो मैं चेक करता हूं, आप लिख भी सकते हैं a इक्वल्स टू x माइनस 2y, b इक्वल्स टू 2x माइनस 3z and c equals to 3z minus x. Now a plus b plus c, so a is x minus 2y, b is 2y minus 3z and c is 3z minus x. So 2y, 3z and x are cancelled out. So a plus b plus c equals to 0. So हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं उस आइडेंटिटी को. We know that if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc. अब यहाँ पे हम a b c की वैल्यू वापस से पुट कर सकते हैं. So x minus 2y whole cube plus 2y minus 3z whole cube plus 3z minus x whole cube, which is equal to 3 x minus 2y, 2y minus 3z and 3z minus x. So इसको अगर मैं सोल्व करके करता क्यूब करके तो भी ये आंसर आता. तो हमने इजीली आइडेंटिटी अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया, विच इज इक्वल टू 3abc और abc की वैल्यू पुट की. सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चंस चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 फॉर 9th मैथमेटिक्स. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.